राजस्थान में चुनावी चौसर बीत चुकी है और जो लोग टिकट का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरी टिकट पक्की है, या जिन्होंने ये भी सोच रखा है कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, मुझे निर्दलीय भी चाहे चुनाव लड़ना पड़े लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसे लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नागौर की, क्योंकि नागौर राजस्थान के अंदर एक हॉट सीट रहती है और नागौर की राजनीति बहुत कुछ मायने तय करती है राजस्थान की राजनीति के अंदर। तो आइए जानते हैं नागौर की राजनीति के बारे में। मकराना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कर्नल केसरी सिंह मकराना से। आप इस पे ध्यान दो कि अभी इस बार जब हम चुनाव के लिए जा रहे हैं तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो 8.5 करोड़ से ऊपर चली गई, जिसमें से तकरीबन 40 लाख से ऊपर की जो जनसंख्या है वो नागौर की। नागौर सामरिक दृष्टि से अगर हम स्ट्रैटेजिक की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे राजस्थान के तकरीबन मध्य में आता है। और नागौर, जैसे भी कल परसों ज्योति मिर्जा ने भी कहा था कि नागौर की जो राजनीति है यहाँ से हर बड़ी चीज का उदय होता है। और नागौर जो है वो बाड़मेर, बीकानेर, इस तरफ जोधपुर, सीकर, झुंझुनू सब की राजनीति को इन्फ्लुएंस करता है। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि नागौर एक जाति विशेष का, जिनको हम जाट कहते हैं, किसान वर्ग के हैं, कि उनका ये गढ़ भी माना जाता है। मैं आपको ये टेक्निकली समझाना चाहता हूं कि नागौर सामरिक दृष्टि से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे अफगानिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो अफगानिस्तान में चाहे कुछ उपज होती है नहीं होती, मगर सामरिक दृष्टि से जो अफगानिस्तान की लोकेशन है वो कई देशों से मिलती है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस लोकेशन बढ़ जाती है। अगर हम नागौर के इस नक्शे पे आप तहसील वाइज नजर डालें या विधानसभा वाइज नजर डालें तो ये 10 विधानसभाएं हैं जो नागौर जिले में आती थी, जिनको आप 2 जिलों में तोड़ दिया गया, इधर वाला कुचामन डीडवाना और इधर वाला नागौर। इसमें से ये 2 जो आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, जायल और मेड़ता, ये रिजर्व सीट्स हैं। 1977 में जब पहले परिसीमन होकर 200 सीटें डिसाइड हुई थी विधानसभा में, 1977 में से लेकर आज तक 200 सीटें ही। और इस बार जो ये 2026 में परिसीमन आ रहा है, इसके बाद में ये सीटें बढ़ के तकरीबन 300 या 330 तक जा सकती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये वाली जो बात करते हैं ये मकराना है। इस नए वाले जिले के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इस जिले के अंदर अगर आप देखें बीजेपी के दृष्टिकोण से तो लाडनू, डीडवाना और परबतसर, ये तीनों सीटें आप सीढ़ी की तरह ही, ये तीनों सीटें पिछली बार एक राजपूत को दी गई थी जो यहां से चुनाव हार गए थे। अगर हम इस ओवरऑल पे नजर डालें और हम ये देखें तो 1931 के सेंसस को बेस बना के और जितनी बार भी काउंटिंग की गई है तो उस टाइम जो इनकी करीब 9% के आसपास पॉपुलेशन मानी जाती थी जाटों की, तो आज की तारीख में और जो जितना आधार कार्ड का बेस है, तो सरकारी सूत्र ये कहते हैं कि 15 से 16.5% के बीच में इनकी जनसंख्या है, यानी 1660 या 96, यानी हर छठा व्यक्ति जो है वो जाट है। मतलब 100 में से मतलब छठा व्यक्ति जाट है। मगर अगर आप ये देखें कि लोकतंत्र में इतने जागृत हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए कि लोकतंत्र में इतने जागृत हैं कि 16% के होने के बावजूद इन दोनों, अगर आप रिजर्व सीटों को छोड़ दें तो बाकी सारी 8 के 8 सीटों पर इन्होंने बड़े लोकतांत्रिक तरीके से इन सीटों को जीता है। ये हमारे लिए, सबके लिए सीखने की बात है कि अगर आप 16% से अगर आप ये अचीव कर सकते हैं, इसका मतलब आपको लोकतंत्र में आप जागृत माने जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पूरे पोर्शन की, इधर वाले पोर्शन की। नावा, यहां पर इस नए वाले जिले में सबसे अधिक जाट जनसंख्या मानी जाती है, और डीडवाना। पुराने वाले में खीमसर में तकरीबन 18.5% से 19% के आसपास ये है। नावा, डीडवाना, कुछ नागौर और लाडनू। जायल मेड़ता तो रिजर्व चली गई। हमारे पास अभी ऐसी भी खबरें आई थी कि जायल और मेड़ता से तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 हजार वोट माइग्रेट करवाए गए थे कि ये तो रिजर्व सीट है, तो एक पर्टिकुलर जाति ने बोला यार अपने जहां वोट कम पड़ रहे हैं वहां माइग्रेट कर दो। इनसे ही सीख के हमने पिछले साल 29 मई को जयपुर में एक प्रोग्राम किया था, केसरिया उत्सव, जिसमें हमने हमारे 11,000 जो वोट्स जयपुर, जोधपुर और अजमेर में उनसे निवेदन किया था। हमारे तकरीबन 4800 वोट इस क्षेत्र के मकराना के लोगों के वहां हैं जो बसे हुए। उनकी जो मीटिंग हुई थी, हमने उनको लाने की कोशिश करी वापस। ज्यादा बड़ी सफलता तो नहीं मिली, पर करीब 3070 वोट जो हमारे यहाँ के लोगों के बाहर शहरों में थे, उनको हम वापस ला पाए। बहुत बढ़िया। ये अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में शो करूंगा। अब मकराना की अगर बात करें तो मकराना में क्या है कि ये जो पोर्शन है, जो ये मकराना, ये जो लिखा हुआ है ये पोर्शन, इसको हम बांका पट्टी बोलते हैं या बोलते थे पहले। अच्छा। ये पहले परबतसर में आता था 2003 तक, और ये वाला जो पोर्शन है परबतसर का, ये मकराना में आता था। तब परबतसर एक रिजर्व सीट हुआ करती थी। अब परबतसर जनरल की है, क्योंकि ये वाला पोर्शन टूट के यहाँ आ गया और ये मकराना का पोर्शन यहाँ चला गया, जिसमें पलाड़ा जैसे गांव भी है।
अब क्या हो रहा है कि क्योंकि ये जो पोर्शन यहाँ टूट के आया है बांका पट्टी, इस बांका पट्टी में करीब 97,000 वोट्स है, उसमें से करीब 22,000 वोट हमारे सहभागी समाज के। तो इनके आने से सारे समीकरण चेंज हो गए। तो 2008 के बाद की मकराना की राजनीति और 2008 के पहले की मकराना की राजनीति एंटायरली डिफरेंट है।